अपनी बात भारत की धरती पर नेहरू विनोबा की चमक यंत्र तंत्र सर्वत्र दिखाई देती है। यहाँ तक कि उन्हीं के समकालीन डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें आर्य ब्राह्मणों ने सामाजिक व्यवस्था के चौथे पायदान यानी कि शूद्र वर्ण के निचले तल अछूत शूद्र में रखा, तथा उसी तरह उन्होंने चौधरी सर छोटू राम को भी अपनी सामाजिक व्यवस्था के चौथे पायदान शूद्र वर्ण के ऊपरी तल यानी कि सचूत शूद्र में रखा। फिर डॉक्टर अंबेडकर आज भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न बन गए। डॉक्टर अंबेडकर को विश्व रत्न बनने में उनका व्यक्तित्व कृतित्व तो था ही, साथ उनके अस्तित्व को हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके अनुयायियों की अहम भूमिका रही। चौधरी सर छोटू राम के व्यक्तित्व और कृतित्व की चमक कहीं गांधी, नेहरू, विनोबा और लोहिया से भी अधिक थी। फिर भी चौधरी सर छोटू राम को आज हरियाणा और पंजाब के बाहर लोग नहीं जानते। मूल निवासी बहुजनों में जन्मे चौधरी सर छोटू राम भारत की ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने सन 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद तथागत बुद्ध के संदेश अत दीपो भव अर्थात अपना दीपक बनो, अपना फैसला खुद करो को अमली जामा पहनाया। सन 1937 के असेंबली चुनाव में पहली बार किसी पिछड़े वर्ग के नेता ने 175 में से 120 सीटें जीतकर भारत में यूनियनिस्ट पार्टी का परचम लहराया। हैरत इस बात की कि जो चौधरी सर छोटू राम यूनियनिस्ट पार्टी का संस्थापक व पंजाब प्रांत का प्रधानमंत्री स्वयं न बनकर सिकंदर हयात खां को बनाया। मानवता के दुश्मनों ने चौधरी सर छोटू राम को छोटू खां कहकर प्रचार करना शुरू किया। प्रचार माध्यमों ने यूनियनिस्ट पार्टी के नेता को जैसे सिर पर उठा लिया। उनके अद्भुत करिश्मा की चर्चा सर्वस्व होने लगी। उसी दौरान एक दिन जब डॉक्टर अंबेडकर अपने निजी सहयोगी संस्कृत के विद्वान मानक उपाधि से विभूषित पंजाब की धरती पर जन्मे सोहनलाल शास्त्री के साथ बैठे हुए थे, उनके आसपास और कोई नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने सोहनलाल शास्त्री से प्रश्न किया, जिसका जवाब उन्होंने अपने शब्दों में दिया। बाबा साहब ने पूछा कि आजकल पंजाब की राजनीति में चौधरी सर छोटू राम की बहुत चर्चा है। इस आदमी में ऐसा क्या गुण है जो इतना प्रसिद्ध है? क्या वे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अथवा क्या बड़े वकील हैं या बड़े धनी हैं? कौन से ऐसे गुण हैं जो उन्हें पंजाब के बहुजनों, मुसलमानों और सिखों में प्रसिद्धि प्रदान की है? स्मरण रहे 1944 में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का राज था, जो पंजाब के बहुजनों, मुसलमानों और सिख किसानों ने हिंदू साहूकारों से अपनी ज़मीन जायदाद छीनने के लिए यूनियनिस्ट पार्टी कायम की थी। मैंने उन्हें उत्तर दिया, जो सर छोटू राम में पहला गुण ये है कि उनकी कोठी पर 24 घंटे लंगर लगा रहता है। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ खाना खाना चाहे उसे खाना मिल सकता है। दूसरा, उन्हें पंजाब के किसी कोने में से 2 पैसे का भी पोस्ट कार्ड लिखो, फिर चाहे उस पत्र में उन्हें गालियाँ ही क्यों न दी गई हो, वे पत्र का उत्तर अवश्य ही अपनी लेखनी में देते हैं। बाबा साहब झट बोल उठे, ये दोनों गुण जनता से संपर्क बनाने के लिए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, किंतु मुझ में तो ये दोनों गुण नहीं है। इतना कार्य व्यस्त हूँ कि मुझे किसी व्यक्ति के पत्र का उत्तर देने का समय ही नहीं मिलता, और मैं विदुर हूँ, गरीब हूँ। इस कोठी पर आए व्यक्ति को चाय पानी भी नहीं पूछ सकता। चौधरी सर छोटू राम
के जीवन काल में सनातनी हिंदुओं ने शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा का दरवाज़ा ही नहीं बंद किया था, बल्कि इनके ऊपर बहुत जुर्म ढाए। लॉर्ड मैकाले द्वारा घोषित अध्यादेश की वजह से चौधरी सर छोटूराम ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। समय की नजाकत को पहचानते हुए सनातनी हिंदुओं का मौसेरा भाई आर्य समाज, जिनकी नीति रणनीति का लक्ष्य एक थे, सनातनी हिंदुओं की भर्त्सना करते हुए मूल निवासी बहुजनों के बीच डीएवी विद्यालय लेकर आए कि अगर उनका कोई हमदर्द है तो मात्र आर्य समाज मैकाले और सनातनी हिंदू नहीं। शिक्षा और सम्मान का भूखा मूल निवासी बहुजन समाज आर्य समाज के झांसे में आ गया। सनातनी और आर्य समाजी हिंदुओं की चर्चा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, सनातनी तो मूर्ख हैं, किंतु आर्य समाजी बड़े धूर्त हैं। ये जनता को बुलावे में डालते हैं कि वेदों को ईश्वर ने स्वयं बनाया है और वे भ्रांति अर्थात इसमें कोई भ्रम नहीं है। इसमें ज्ञान विज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं। भोली भाली जनता को अवगत कराने के लिए वेदों में क्या लिखा है, इस विषय में छोटे छोटे टेक्स्ट तैयार करने चाहिए और आम जनता को जानकारी के लिए दो पैसे में बेचने चाहिए, ताकि लोगों को वेदों में क्या लिखा है उसका पूरा ज्ञान हो जाए। भारतीय संविधान निर्माता इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोगों को जोड़ने के जो गुण चौधरी सर छोटूराम में हैं, वह उनमें भी नहीं है। मैनजी नाम के विदेशी दार्शनिक के अनुसार किसी महान व्यक्ति के विचार चाहे कितने भी ही महान क्यों न हो, यदि उनका प्रचार प्रसार नहीं किया गया तो उनके महान विचार मर जाते हैं। किसी व्यक्ति के विचार और व्यवहार की उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है, किंतु यदि उस व्यक्ति के विचार का प्रचार व प्रसार ही नहीं हुआ तो वह व्यक्ति महान होते हुए भी समाज से हमेशा ओझल ही रहता है। चौधरी सर छोटूराम के साथ ऐसा ही हुआ। यह सर्वाधिक है कि जाट कौम एक मार्शल कौम है। मार्शल कौम में कोई उच्च शिक्षा प्राप्त पैदा हो जाए, यह हिंदू सभाई ब्राह्मणों को और न आर्य समाजी ब्राह्मणों को ही पसंद था। हिंदू सभाई ब्राह्मणों के स्वदेशी